दोस्तों, क्या आप लोगों की भी वेबसाइट का ट्रैफिक जब आप लोग सर्च कंसोल में देखते हैं अचानक से बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो गया, लगभग जीरो के लगभग आपका आ चुका है। पहले सभी लोगों का ये हुआ है, मेरी भी 8 से 9 वेबसाइट्स में ये हो चुका है। मैं स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर लगा देता हूँ। काफ़ी लोगों के साथ यही हो रहा है कि उनका ट्रैफिक अचानक से डाउन हो गया है। ये हुआ है रिसेंट स्पैम अपडेट जो आया था, जो मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो डाला था स्पैम अपडेट के ऊपर, उसकी वजह से ये सब हुआ है। इसे रिकवर कैसे करना है वो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। काफ़ी सिंपल है। काफ़ी लोगों के यहाँ पर 2-3 इशू हुए थे, जैसे कि यहाँ पर ट्रैफिक डाउन हो गया था अचानक से। साथ ही साथ जब आप लोग यहाँ पर site:// लगा के अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालते हैं तो यहाँ पर जो वेबसाइट्स की ये दिखाता है, मैं सैंपल में एक वेबसाइट डाले हुए हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपको रिजल्ट बताता है, ये डिक्रीज हो गए थे कुछ लोगों के। तो ये पोस्ट डे इंडेक्स वगैरह का ये सब के इशू हो गया था और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा लो हो गया है 2-3 दिनों से। तो ये क्यों हुआ है, इसे कैसे रिकवर करना है वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप वीडियो में लास्ट तक देखिए। तो यहाँ पर पहले तो आप लोगों को यहाँ पर ये जो स्पैम अपडेट आया था, इसकी वजह से ये सब हुआ था। स्पैम अपडेट में जो गूगल का यहाँ पर गूगल सर्च का जो यहाँ पर गूगल स्पैम ब्रेन था, वो इन लोगों ने एआई को थोड़ा एडवांस किया, जिसकी वजह से जो स्पैमिंग आपने थोड़ी बहुत की होगी अपनी वेबसाइट में, कीवर्ड स्टफिंग ज़्यादा की होगी और भी कई चीज़ें होती हैं इनकी स्पैम पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग, वो किया होगा, जिसकी वजह से आपका ट्रैफिक डिक्रीज हो गया है। तो इसे रिकवर करने के लिए आप लोगों को सिंपली जो गूगल की स्पैम पॉलिसीज़ रहती है, मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता जा रहा हूँ। उन्हें एक एक करके, ज़्यादा नहीं, 6 से 7 पॉलिसीज़ हैं। ये सबको आप समझ लीजिए आपकी वेबसाइट में। अगर आप इन्हें वायलेट कर रहे हैं तो आप इन्हें यूज़ कीजिए और इन्हें फॉलो करते हुए अपनी वेबसाइट में कंटेंट अपडेट कर दीजिए, तो आपका ट्रैफिक गारंटीड रिकवर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक एक करके आपको सारी पॉलिसीज़ बताता जाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये स्पैम पॉलिसीज़ का मैंने ऑफिशियल पेज खोला हुआ है। नीचे आते हैं, पहले नंबर पर आता है क्लॉकिंग। क्लॉकिंग क्या होता है? क्लॉकिंग यानी कि आप लोग जब यहाँ पर अपनी वेबसाइट में, क्लॉकिंग का मतलब होता है कि आप अपनी वेबसाइट में जो पेजेस हैं, उन पेजेस में यानी कि जो कंटेंट होना चाहिए, आपका टॉपिक कुछ और, कीवर्ड कुछ और है, आप वहाँ पे कंटेंट कुछ और डाले हुए हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है वाइल शोइंग अ पेज अबाउट डिस्काउंट ड्रग्स टू यूजर्स, यानी कि आप कंटेंट कुछ और दिखा रहे हैं ट्रेवल वगैरह से रिलेटेड, लेकिन रियलिटी में एक्चुअल में आप कुछ और वहाँ पर कंटेंट डाले हुए हैं। इसकी वजह से ये होता है क्लॉकिंग। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करनी है अपनी वेबसाइट में। अगर आपकी वेबसाइट ऐसा कुछ भी है, मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट में ज़्यादातर ये सब होता है। अब चलते हैं सेकंड नंबर की पॉलिसी पर, जो कि है डोरवेज। डोरवेज का मतलब होता है कि आप लोग अगर किसी भी वेबसाइट में ऐसे पेजेस बना रहे हैं जो कि बिल्कुल स्पेसिफिक एक ही कीवर्ड पे बिल्कुल की रैंक करने के लिए बने हुए हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो किसी और टॉपिक के लिए भी है या फिर ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं है। ऐसा कि कई लोग ऐसा करते हैं कि कोई कीवर्ड ज़्यादा रैंक करा तो उसी कीवर्ड के नाम से डोमेन ले लिया, फिर उससे 1 2 3 ऐसे लगा लगा के उनने और भी उसके यूआरएल्स बना दिए और उन्हें रीडायरेक्ट कर दिया एक ही पे। तो इसे बोलते हैं डोरवेज। तो ये भी काफ़ी लोग करते हैं, तो ये एक स्पैमिंग ही है। मेरे ख्याल से आप लोग ये नहीं कर रहे होंगे ये डोरवेज वगैरह। हम लोग चलते हैं अगले की तरफ, हैक्ड कंटेंट। हैक्ड कंटेंट का मतलब है कि आप लोग किसी भी प्रकार का ऐसा कंटेंट अपनी वेबसाइट में यूज़ करें जो कि वल्नरेबिलिटीज़ जो वेबसाइट की होती है उन्हें रीडायरेक्ट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर काफ़ी लोग ब्लैक हैट एसईओ के लिए इनविजिबल टेक्स्ट वगैरह यूज़ करते हैं, कमेंट में स्पैमिंग होती है, और साथ साथ रीडायरेक्शंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जैसे रीडायरेक्शंस आपने बहुत ज़्यादा कर दिए हैं, अगर मान लीजिए आप ज़्यादातर पेजों को आपने 100 पेजेस बनाए और उन्हें एक ही पेज में रीडायरेक्ट कर दिया ताकि ज़्यादातर ऑडियंस उसी पेज में चली जाए, तो ये आप लोगों को नहीं करना अपनी वेबसाइट में, क्योंकि ये स्पैम पॉलिसीज़ के खिलाफ है। अगर आप लोग इसके अगेंस्ट जाते हैं तो आपका कंटेंट हो सकता है यहाँ पर स्पैमी माना जाए गूगल ब्रेन की तरफ से। तो इसलिए आप लोगों को ये भी नहीं करना। अब हम लोग चलते हैं अपनी अगली पॉलिसी की तरफ। आप सारी पॉलिसीज़ को एक बार सुन लीजिए, फिर उसके बाद जो भी आप लोग यहाँ पर वायलेट कर रहे हो आप उसे फॉलो कीजिए, और जो चेंजेस करने होंगे वो आप चेंजेस भी इसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। आपका ट्रैफिक गारंटेड रिकवर हो जाएगा। अब हिडन टेक्स्ट एंड लिंक्स। अगर आप लोग ऐसे कोई लिंक यूज़ करें, जैसे आपने किसी वेबसाइट को एक्सटर्नल लिंक दिया है और वहाँ पर उस वेबसाइट का यूआरएल HTTP है, जबकि HTTPS सिक्योर माना जाता है और वही गूगल रिकमेंड करता है, तो आप लोगों को एक बार चेक कर लेना कि ऐसी किसी वेबसाइट को एक्सटर्नल लिंक ना दें जो कि पहले से उसमें SSL सर्टिफिकेट ना हो, और साथ ही साथ ऐसी किसी वेबसाइट को ना दें जो कि स्पैम ही हो, जिनका स्पैम स्कोर ज़्यादा हो। उन्हें आप डू फॉलो एक्सटर्नल लिंक ना दें। नो फॉलो आप चाहें तो दे सकते हैं, वो भी बहुत कम आप दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हिडन टेक्स्ट, जो मैंने आप लोग स्टार्टिंग में वाइट हैट एसईओ के वीडियो में बताया हुआ था, काफ़ी लोग यहाँ पर एसईओ के लिए यहाँ पर वाइट टेक्स्ट का, हिडन टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि उसे वाइट कलर से लिख दिया और फिर उसके बाद उस कंटेंट को वहाँ पर नीचे लगा देते हैं ताकि ये उसमें कीवर्ड स्टफिंग ज़्यादा हो जाती है। तो ये सब आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लोग रिच कीवर्ड स्टफिंग करते हैं, देखिए यहाँ पर अगली टर्म्स एंड कंडीशन है कीवर्ड स्टफिंग। यहाँ पर स्पैम पॉलिसी में कीवर्ड स्टफिंग बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। काफ़ी लोग सोचते हैं कि 100 वर्ड्स में एक बार कीवर्ड आ जाए, 200 में एक बार आ जाए। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों को 100-200 पर ध्यान नहीं देना है। 1000 में भी अगर आपको ज़रूरत नहीं दिख रही है कि आपको कीवर्ड यहाँ पर आना चाहिए, तो आप एक भी बार उसे यूज़ मत कीजिए।
गूगल पे अपने आप डिटेक्ट कर लेगा आपका किस टॉपिक पर आर्टिकल है और उसे अपने आप वो रैंक करा देगा वहाँ पर। आपको कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं होने वाली है। अगर जहाँ पर ज़रूरत हो, मैंने एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल के वीडियो में आप लोगों को बताया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल लिखें। वहाँ पर कीवर्ड स्टफिंग भी अच्छी तरह से मैंने आप लोगों को समझा दी कैसे करनी है आप लोगों को, और कीवर्ड ज़्यादा स्टफ भी नहीं करनी है। उसमें मैंने सब कुछ बताया था। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे मिल जाएगा, उसे आप देख के आर्टिकल लिखें तो बेटर होगा। अगर आपके किसी भी आर्टिकल में कीवर्ड स्टफिंग ज़्यादा है तो आप लोग उसे सिंपली उसके कीवर्ड्स को हटा दीजिए और सिंपल एक फॉर्मल आर्टिकल लिखिए जो कि यूज़र एक्सपीरियंस के लिए बना हो, ना कि यहाँ पर किसी भी क्रॉलर के लिए या फिर एसईओ बॉट के लिए। इस सब के लिए ना आप करें। ये गूगल बॉट के लिए आपको आर्टिकल नहीं लिखना, आपको यूज़र फ्रेंडली आर्टिकल लिखना है। तो आप उस वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट आती है लिंक स्पैम। लिंक स्पैम काफ़ी लोग करते हैं अपनी वेबसाइट में। यहाँ पर लिंक स्पैम मैटर करता है तब जब आप लोग अपने पेजेस में या फिर वेबसाइट के होम पेज में लिंक्स बनवाते हैं। जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि बैकलिंक फॉर बैकलिंक कर लेते हैं, यानी कि बैकलिंक उसने आपको दे दिया, आपने उसे दे दिया। तो ये सब आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ये पेड बैकलिंक्स वगैरह, एक्सचेंज ऑफ मनी फ्रॉम लिंक्स, ये सब आप लोगों को नहीं करना है। ऑर्गेनिक जो बैकलिंक्स बनते हैं वो बेटर रहते हैं इनके कंपेयर में। आप लोगों को ज़्यादा रिजल्ट्स भी इनसे नहीं मिलेंगे। अगर आपने किसी से बनवाया तो आप उससे हटा सकते हैं। और अपनी वेबसाइट में भी अगर आपने बैकलिंक दिए डायरेक्ट होम पेज में किसी को भी, जैसे काफ़ी लोग अपनी वेबसाइट के पोस्ट में कई लोगों को बैकलिंक देते रहते हैं, तो ये सब नहीं करना, आपको हटा देने हैं। क्योंकि ये भी स्पैम ही माना जाता है कि कोई ज़रूरत नहीं है वो होम पेज का लिंक देने की और आप वो दे रहे हैं। इसलिए हो सकता है आपका ट्रैफिक इस वजह से स्पैमी में आ गया हो आपकी वेबसाइट और ट्रैफिक डाउन हो गया है। ये हमारी यहाँ पर लास्ट थी। अब ये जो यहाँ पर आ रही है टर्म्स एंड कंडीशन, मशीन जनरेटेड ट्रैफिक, तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि ये बॉट ट्रैफिक और बॉट ट्रैफिक वगैरह के ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है स्पैमी वेबसाइट्स के लिए। मलवेयर एंड मलेशियस वेबसाइट्स आप लोगों ने बनाई ही नहीं होगी ऐसी कोई वेबसाइट। और मिसलीडिंग फैकल्टी ये सब रह दीजिए। स्क्रैप्ड कंटेंट मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ था कि प्लेगरिज्म जिस कंटेंट में होता है या फिर स्पिन्ड कंटेंट अगर आप लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग क्या करते हैं हिंदी लैंग्वेज को इंग्लिश में करके पब्लिश कर देते हैं। ये आप लोगों को नहीं करना, ये आर्टिकल्स रैंक नहीं करते हैं। तो ये थी कुछ पॉलिसीज़। अब ये जो नीचे की पॉलिसीज ये ज़्यादा मैटर नहीं करेंगी, आप चाहे तो इन्हें पढ़ सकते हैं। स्नीकी रीडायरेक्ट्स, तो यहाँ रीडायरेक्ट्स के ऊपर ही ये है। और स्पैमी ऑटोमेटिक जनरेटेड कंटेंट, तो ये एआई जनरेटर टूल के बारे में बात की गई है। तो ये सब थी कुछ कंडीशंस जो आप लोगों को फॉलो करनी है स्पैम पॉलिसीज़ की। अगर आप लोग इन सारी कंडीशंस को फॉलो करते हुए आर्टिकल लिखेंगे तो आप लोगों का गारंटी जो ट्रैफिक है वो रिकवर हो जाएगा। और आप लोगों को एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखने का और कीवर्ड स्टफिंग बिल्कुल ना के बराबर करने का मैं आपको सजेशन दूंगा। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने बिल्कुल एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिख के आप लोगों को दिखाया है और ऐसे आर्टिकल ज़्यादातर रैंक भी करते हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करने साथ साथ वाले बेल आइकन को टर्न ऑन करना मत भूलेगा।